हुमायूं सईद, यमुना जैदी, अदनान सिद्दीकी, सोहाय अली खान, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जेंटलमैन, इनकी जब ड्रामे का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि ये वो ड्रामा है जिसका मुझे रिव्यू करना चाहिए। बहुत से दोस्त मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि जहां तुम फिल्म और वेब सीरीज का रिव्यू करते हो वहां पाकिस्तानी ड्रामों का भी रिव्यू करो। ड्रामे वैसे तो मैं बहुत कम देखता हूं, लेकिन बहरहाल बहुत दिनों बाद मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखा और अपने इस रिव्यू चैनल पे पहली बार किसी ड्रामे पे बात करूंगा। क्योंकि मैं फिल्में ज्यादा देखता हूं तो ड्रामे में बात करते हुए भी थोड़ा सा फिल्मी जरूर रहूंगा। आज पाकिस्तानी ड्रामा जेंटलमैन पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। दोस्तों, जब इसका ट्रेलर पहली दफा देखा जिसमें कुरंगी का जिक्र आया तो मेरी उम्र के जो लोग हैं वो कुरंगी, कराची कुरंगी, भाई, भत्ता, इन सब अल्फाजों से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। पाकिस्तान में तकरीबन तमाम लोग ही इस बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, लेकिन हम शायद वो लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट था कि मैं देखूं जरा और शायद मैं अपनी मेमोरी को रिकॉल करूं कि क्या ऐसा कुछ मैंने देखा है। लेकिन जब मैंने ये इस ड्रामे की पहली सीरीज देखी तो इसमें मुझे बहुत सारी चीजें जो है ना वो मिसिंग लगी। ये बिल्कुल भी उस लाइन पे नहीं है जैसा मैंने सोचा था। कराची के जो हालात रहते, बल्कि ये तो दौरे जदीद का है। हाँ, इसमें भत्ते का जिक्र है, इसमें बदमाश वगैरह है और उनका अंदाज भी भाई वाला ही है, लेकिन ये वैसा ड्रामा नहीं था। लेकिन इसकी कहानी देख के मुझे एक और चीज का ख्याल आया। सन 2002 में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, संजय दत्त, ऐश्वर्या राय की एक फिल्म आई थी हम किसी से कम नहीं, जिसमें संजय दत्त एक गुंडा था, मुन्ना। और वो मुन्ना जब एक दिन रोड पे किसी की पिटाई कर रहा था तो वहां पे उसको हीरोइन ऐश्वर्या राय आके कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती। और उसके बाद उस मुन्ना को इश्क हो जाता है और वो सुधरने की कोशिश करता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूं, जरूर देख लीजिएगा। और आज की पहली किस देखते हुए मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये फिल्म रिकॉल हो रही थी। जाहिर है अगर आपने ये ड्रामा आज देखा है तो आपको भी रिकॉल हो गई होगी। इवन के हुमायूं सईद का नाम और यमुना जैदी का पहला डायलॉग शर्म नहीं आती, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा रिकॉल कर रही हैं। और फिर उसके बाद हुमायूं सईद ने जिस तरह की एक्टिंग की है, संजय दत्त की एक्टिंग भी वैसे ही थी। और इत्तेफाक से अहमद भट्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं सतीश कौशल का जो किरदार था वो था। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी उसको कॉपी कर रहा है, लेकिन बहरहाल ये पैरेलल लाइन जो है ड्रॉ जरूर हो रही है। क्योंकि इतना मेजर इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हीरो गुंडा है, गुंडे को हीरोइन से मोहब्बत हो जाती हो। और इत्तेफाक से ऐश्वर्या राय को अजय देवगन से मोहब्बत थी। ऐश्वर्या राय का बाप एक बहुत शरीफ इंसान था और यमुना जैदी का बाप खालिद अनम स्कूल हेडमास्टर है, शरीफ इंसान है। लेकिन हाँ, यमुना जैदी जिससे मोहब्बत करती है, जाहिद साहब जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर है। वैसे हकीकत बात यह है कि मुझे पाकिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर के किरदार का ज्यादा नहीं पता। इतना पता है कि ये रेट वेट तय करते हैं मुर्गी का रोजाना कि आज की मुर्गी कितने किलो मिलेगी, या फिर रैली वगैरह की परमिशन वगैरह देते हैं। बाकी इनका पुलिस वगैरह में कोई किरदार है या नहीं। जैसा कि इंडियन फिल्मों में तो जो पुलिस कमिश्नर होता है वो आईजी जैसा लगता है, लेकिन पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में कमिश्नर जो है उसका पुलिस में रोल कुछ होता होगा, इंटरनल होता होगा, बजाय सामने नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है। लेकिन बहरहाल पावरफुल पोस्ट होती है, असिस्टेंट कमिश्नर नाम होता है। और यहां से ही ये कहानी जो है ना मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता डिफर होती चली जाएगी। क्योंकि जाहिर है कि मुन्ना जो एक बदमाश है लेकिन दिल का अच्छा है, यमुना जैदी जो एक जर्नलिस्ट है, टीवी एंकर, और जाहिद अली जो असिस्टेंट कमिश्नर है, ये एक ट्राइका जो आमतौर पर बहुत सारी फिल्मों में बनता रहता है, बन चुका है। सोहाय अली खान अभी तक नहीं आई है, वो जब आएंगी तो पता चलेगा वो कहानी में क्या लेकर आ रही है। लेकिन अदनान सिद्दीकी के कैरेक्टर को देख के मुझे एक और मजे की चीज याद आई। ये कोई 93-94 में फिल्म आई थी दुश्मनी, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, सनी देओल और मनीषा कोइराला की। ये वही हीरा मंडी वाली मनीषा कोइराला। और उसमें सनी देओल अक्सर जैकी श्रॉफ से कहता है भाई आपने कभी मोहब्बत की है, जबकि जैकी श्रॉफ और अनुपम खेर के दरमियान सारी दुश्मनी ही जैकी श्रॉफ की मोहब्बत की थी। और इत्तेफाक से अदनान सिद्दीकी के कैरेक्टर में भी जब वो हलफनामा मोहब्बत पे आता है तो पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी फिल्म दुश्मनी याद आ गई। आप कहेंगे मैं पाकिस्तानी ड्रामे पे बात कर रहा हूँ और बार बार इंडियन फिल्म की का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, अब जो चीज मुझे याद आएगी वो तो मैं करूंगा। अब आते हैं इस ड्रामे के बैकड्रॉप पे।
ये ड्रामा कुरंगी के अंदर दिखाया गया है, गलियां वगैरह भी कुरंगी की दिखाई गई हैं, लेकिन जो हुमायूं सईद का घर है कुरंगी में, मेरे ख्याल में ऐसे घर नहीं होते, ना इतने पुराने स्टाइल के विक्टोरियन स्टाइल की ब्रिक्स वगैरह होती हैं। वो जो जगह है शायद वो कहीं और होगा। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कराची में कोई भी नाश्ते में लस्सी पीता होगा। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ तहकीक में कमी रह गई है, क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं लाहौर गया था तो मुझसे किसी ने कहा कि यार सुना कराची में जो है ना लोग रात को लस्सी पीते हैं। कराची में सुबह नाश्ते में लस्सी का कोई ऐसा खास कॉन्सेप्ट है नहीं, कहीं कोई स्पेसिफिकली पीता होगा, लेकिन जब आप कराची के कल्चर के पैरामीटर्स में देखेंगे तो इन जनरल कराची वाले नाश्ते में चाय पीते हैं। और इसमें बड़ी प्रोमिनेंटली जो है ना बार बार लस्सी दिखाया गया। एक्टिंग के हवाले से अगर बात करें तो सबसे अच्छी एक्टिंग जाहिर है हुमायूं सईद, मजा हुआ अदाकार है। हुमायूं सईद को जो कैरेक्टर दे दिया जाए वो जचता है। और इसमें ये जो बदमाश का कैरेक्टर, मेरे ख्याल में हुमायूं सईद उसके लिए परफेक्ट है। और साथ में यमुना जैदी की जो अदाकारी है वो उतनी ही बेसाख्ता और उतनी स्पॉन्टेनियस है जितनी इस कैरेक्टर की डिमांड है, क्योंकि वो एक ऐसी आम सी लड़की है जो बहुत तेज है। और उसका जो रोल है मेरे ख्याल में आगे जाके सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और ये ड्रामा इतना सीधा भी नहीं रहेगा। आगे जाके यमुना जैदी जो कि जाहिद अली से मोहब्बत करती है, लेकिन बहरहाल वो भी हुमायूं सईद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, यानी अपने इकबाल मुन्ना की। और इकबाल मुन्ना अपनी लाइन छोड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है गुंडों के ग्रोह में एक खास बात होती है कि हमारे अड्डे पे आने का रास्ता तो होता है, जाने का नहीं है। अब मुन्ना को यहां से निकलना भी है। क्या क्या चीजें आती हैं ये ड्रामा, वैसे बज़ाहिर इसकी आज की ओपनिंग बता रही है कि इसमें बताने को दिखाने को बहुत कुछ है। अगर ये आगे ले जाके कहानी को ट्विस्ट डालते हैं तो ये बिल्कुल एक फिल्मी टाइप का फ्लेवर होगा। और शायद ये ड्रामा पाकिस्तान में एक वेब सीरीज के लेवल की चीज बनने वाला है, क्योंकि कास्ट इसकी बहुत क्लास की है। ये मेरा पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से पहला व्लॉग था। इस पे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों के कमेंट अच्छे आए तो हिम्मत करेंगे और आगे दीगर ड्रामों पे भी बात करेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।